हेलो दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी को वेलकम है क्रिस्टल वैली के चैनल में। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ क्रिस्टल वैली के चैनल में। दोस्तों, मैं सभी को यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आशीर्वादित करता हूँ। जय मसीह की। दोस्तों, हम आज पवित्र बाइबल उत्पत्ति की किताब का अध्ययन शुरू करते हैं। हम जानेंगे बाइबल की पहली किताब की गहराई को। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं स्टडी को। उत्पत्ति की किताब। उत्पत्ति नाम का मतलब है जन्म, यानी आरंभ, यानी शुरुआत। इस पुस्तक में हम परमेश्वर के महान और आश्चर्य और अद्भुत कामों को देखेंगे और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमसे की है, कि हमारी कितनी चिंता है उन्हें। हम परमेश्वर के न्याय और दंड के बारे में भी देखेंगे और प्रभु की आज्ञा मानने वालों की अगुवाई और उनकी सहायता किस रीति से प्रभु करता है। और हम विश्वास की शुरुआत और उसके महत्व के बारे में जानेंगे इस पुस्तक में। हालेलुया, आमीन। दोस्तों, हम देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 में हम देखेंगे जगत और मानव जाति की सृष्टि के बारे में और कुछ रहस्य को जानेंगे। आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1। सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात का तथा सांझ हुई। फिर भोर हुआ और इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग में हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ और इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियमों, समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारांगण को भी बनाया। परमेश्वर ने इनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर
प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब प्राणियों जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक ऐसी जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज बोने वाले छोटे छोटे पेड़ हैं सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं ये सब मैंने तुमको दिए हैं, ये तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। हम वचन 1 को गहराई से समझेंगे। आखिर वचन 1 में उस वक्त क्या और कैसे हो रहा था, सब कुछ हम देखेंगे। आदि में आखिर क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है दोस्तों। हालेलुया। क्योंकि वचन 1 को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तब हम आगे की बातों को समझ पाएंगे। हम देखेंगे, आपको बताना चाहूँगा जो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, बस यही बातें नहीं है जो परमेश्वर ने की, बल्कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसने कितनी सारी चीज़ों और बातें की हैं। ये मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा है दोस्तों। आइए हम देखेंगे। हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 21 का 25 वचन में यो कहता है, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। हालेलुया, संसार में भी न समाती। प्रेरित यूहन्ना हमें ये क्यों कहते हैं, आप इस बात की गहराई को समझे। क्या वो हमें ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो देखा था यीशु मसीह के साथ रहकर, उनमें से पूरी बातों को उन्होंने नहीं बताया,
या कुछ और। हाँ, वो कुछ और बातें बताना चाहते हैं, पर हम तभी इन बातों को समझ सकते हैं जब परमेश्वर की आत्मा और उसकी इच्छा है, तभी हम रहस्य की बातें समझ पाएंगे। प्रेरित यूहन्ना जी के पास थी वो आत्मा, और इसलिए आत्मा की प्रेरणा से उन्होंने गॉस्पेल लिखा। हम जानेंगे कौन सी बातें हैं वो आत्मा हम तक पहुंचाता है। कौन सी बातें, यानी प्रकाशित करना। आत्मा हमें किन बातों से प्रकाशित करना चाहता है। हम वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9 वचन से 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ये ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। पर मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, आमीन। दोस्तों, प्रेरित पौलुस जी हमें बताते हैं जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और चित्त में नहीं समा। दोस्तों, चित्त यानी हमारा अंतःकरण, जहाँ भावनाएं और विचार मन के और कल्पनाएं उत्पन्न होती है, उन्हें हम चित्त कहते हैं। जो हमारे अंतःकरण में हमें सुझाव और ख्याल आता है, और वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए की। सिर्फ जो प्रेम रखने वाले हैं उन्हीं के लिए की है। जो गुप्त की बातें प्रभु के चेले, प्रभु के अनुयायी, कलीसिया, हर एक विश्वासी जन जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखते हैं, ये उपहार उनके लिए है। ये हर कोई नहीं समझ सकता। ये बातें सिर्फ असाधारण व्यक्ति ही समझ सकता है। विश्वासी जो परमेश्वर के लोग, वो ही जन समझ सकते हैं इन बातों को। कब जानेंगे वो उन बातों को? जब परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उन बातों को प्रकट करता है। आत्मा सब बातें, हर एक बात, वो कुछ भी हो सकती है। सब कुछ जो गुप्त में है उन्हें प्रकट करता है। और गुण बातें भी। गुण बातें यानी आमीन, हालेलुया। दोस्तों, गुण बातें मतलब छिपा कर रखी हुई बातें, बचा कर रखी हुई बात, जिन बातों को छिपाया गया था, ये है गुण बातें। ये है गुण बातें, इन्हें बताता है पवित्र आत्मा। और दोस्तों, जांचना यानी परखना, मतलब सही और गलत का प्रगटीकरण करना, बताना, सही और गलत से हमें वाकिफ करवाना, ये होता है जांचना। पवित्र आत्मा इन बातों को हमारे जीवनों में करता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, परमेश्वर की बातें जो उसने की है, उसको केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। इसलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा का होना जरूरी है, तब ही हम परमेश्वर की बातों को समझ और जान सकते हैं, उनके आत्मिक प्रकाशन को जान सकते हैं। पर हाँ, जब हम नशे से भरे होंगे परमेश्वर के, तब ही जान सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हम वचन में देखेंगे दोस्तों, यूहन्ना 1 अध्याय का 1 वचन से 3 वचन तक हम देखेंगे। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया, आमीन। दोस्तों, यूहन्ना जी आत्मा में होकर हमें ये लिख रहे हैं, जो एक बड़ी गुड़ यानी छिपी हुई और बचा कर रखी हुई रहस्य की बात यहाँ लिख रहे हैं कि आदि में जो हुआ था और कैसे हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। आमीन। प्रेरित यूहन्ना जी को परमेश्वर की आत्मा द्वारा इन भेदों के बारे में
पता चला था कि यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से ही हमारे लिए काम कर रहे हैं। उन्हीं ने हमें सब कुछ दिया है और परमेश्वर की आज्ञा थी ये जो यीशु ने हमें दिया, और जो कुछ किया है पवित्र आत्मा ही हमें इन बातों को बताता है। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, आशा है कि मेरे दोस्तों आप वचन 1 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं वचन 2 की तरफ। वचन 2 में लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल में डूब गई थी और पृथ्वी पर अंधियारा था। अंधियारा कैसे? हालेलुया। दोस्तों, आपको कुछ अलग नहीं लग रहा? आशा करता हूँ आप मेरे साथ हो। दोस्तों, यहाँ पर जब आदि में सृष्टि की तब सब अच्छा था। फिर हम वचन 2 में देखते हैं सब कुछ तबाह और नष्ट हो चुका है। पर कैसे, ये कब और क्यों हुआ? आखिर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यीशु मसीह ने बनाए हुए स्वर्ग और पृथ्वी में से पृथ्वी फिर से ऐसी तबाह क्यों और कैसे हो गई? दोस्तों, हम इस रहस्य को, इस गूढ़ यानी छिपा कर रखी हुई बात को जानेंगे, आत्मा के द्वारा जांचेंगे। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, हम वचन 1 और वचन 2 के बीच के अंतराल को देखेंगे। यहाँ पर एक डिस्टेंस है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि कर दी थी तो पृथ्वी फिर से कैसे बेडोल और सुनसान हो गई। हम इस वचन को गहराई में जाकर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर अधूरा नहीं बनाता। आखिर वचन 1 और 2 के बीच ऐसा क्या हुआ? हालेलुया, आमीन। दोस्तों, हम देखेंगे वचन 1 और 2 के बीच ऐसा क्या हो गया कि पृथ्वी इस तरह से नष्ट और तबाह हो गई थी। दोस्तों, आइए हम देखेंगे वचन 1 और 2 के बीच में जो घटना हुई थी उसे हम बाइबल में देखेंगे। हम एक वचन देखेंगे जो लिखा है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9 वचन। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ लिखा है दोस्तों, फिर एक युद्ध हुआ स्वर्ग में और सारे दूत और मिकाएल लड़ने लगे एक तरफ। आखिर किससे लड़ने लगे एक तरफ? सारे अजगर और उसके दूतों से। और जो उसके साथ दूत थे दोस्तों, वो 1/3 स्वर्गदूत थे जो अजगर के साथ रहते थे। एक तरफ लड़ाकू मिकाएल और उसके 1/3 स्वर्गदूत, इनमें जब युद्ध हुआ स्वर्ग में और वो जीत ना सके, अजगर और उसके दूतों के साथ युद्ध हुआ और अजगर के साथ जो दूत थे वो 1/3 थे, यानी स्वर्ग का 1/3 दूत जो अजगर के साथ युद्ध के लिए स्वर्ग में खड़ा हुआ था। और एक तरफ था लड़ाकू मिकाएल दूतों का प्रधान, उसके पास भी 1/3 स्वर्गदूत थे जो लड़ाकू स्वर्गदूत थे। इनमें जब युद्ध हुआ स्वर्ग में और वो जीत ना सके, और इन लड़ाई के बाद अर्थात विद्रोह और युद्ध के बाद स्वर्ग में अजगर और उसके दूतों के लिए कोई जगह न रही। तब शैतान और उसके 1/3 स्वर्गदूत को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, और दोस्तों, जब उसे गिराया गया तो कितनी तेजी और कितनी रफ्तार के साथ गिराया गया, कितने बल के साथ। यहाँ पर वचन में हम देखेंगे, एक वचन में वो किस तरीके से गिराया गया, किस रीति से फेंका गया ऊपर से। हम वचन देखेंगे लूका 10 का 18 वचन।
उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। यहाँ पर दोस्तों हमें वचन बताता है कि किस गति और कितनी ताकत और बल के साथ शैतान को गिराया गया पृथ्वी पर, और जब वह गिरा तब पृथ्वी का ये हाल हुआ। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ गई और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। उस समय हम जानेंगे दोस्तों स्वर्ग में युद्ध इस वजह से हुआ था। दोस्तों जो शैतान और उसके दूत जो गिरा दिए गए थे वे कहाँ से आए थे और उन्हें किसने बनाया था और उनका काम क्या था और उनके असली नाम क्या है। हालेलुया। हम वचन देखेंगे पैरो अय्यूब 38 अध्याय का 7 वचन में कहता है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हालेलुया। यहाँ पर शैतान और उसके दूतों का क्या काम या क्या पदवी थी उनकी स्वर्ग में, और शैतान का असली नाम क्या है। बाइबल में परमेश्वर बता रहे हैं अय्यूब को कि आदि में भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के पुत्र जय जयकार करते थे। आपको बता दूं दोस्तों, जो भोर का तारा, बाइबल में शैतान को भोर का तारा कहा जाता है और उस शब्द को लैटिन भाषा में हेलेल कहते हैं और इंग्लिश में मॉर्निंग स्टार और लूसीफर भी कहते हैं। इस नाम से शैतान जाना जाता है आज। और जो पुत्र हैं वो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं और परमेश्वर बताते हैं कि वे सब एक संग होकर आनंद से जय जयकार करते थे, यानी स्तुति आराधना स्वर्ग में लूसीफर और उसके 1/3 स्वर्गदूतों का काम था। प्रभु की स्तुति आराधना करना, स्वर्ग में स्तुति आराधना लूसीफर और उसके 1/3 स्वर्गदूत किया करते थे और वो करते थे, और सभी स्वर्ग के दूत भी उनके साथ आनंद से परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। और दोस्तों वो एक अद्भुत और सुंदर और अनोखा स्तुति आराधना किया करते थे। लूसीफर एक अभिषेक वर्शिप लीडर और यूनिक यानी अनोखा करूब था। हालेलुया दोस्तों। और हमेशा वह पिता के करीब और उसकी उपस्थिति में रहता और स्वर्ग में अपनी 1/3 स्वर्गदूतों की वर्शिप टीम समेत आराधना किया करता था। आमीन। हालेलुया दोस्तों बाइबल हमें यहाँ बताती है कि लूसीफर यानी भोर का तारा किस तरह से सृजा गया था और क्या काबिलियत और कितना सुंदर और कितना अद्भुत रीति से सृजा गया था। परमेश्वर की अनोखी रचना जिसमें सारी कलाएं और सुंदरता थी वो लूसीफर का अद्भुत रचना। आइए हम एक वचन देखेंगे दोस्तों, हिजकेल का 28 अध्याय 12 से 17 वचन। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण मणि व राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे तख्त और बांसुरियां तुझी में बनाई हुई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुताई के कारण तू उपद्रव से
भर कर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। लूसीफर जो था, बाइबल बताती है, पहला पॉइंट है वो बड़ा बुद्धिमान था और बुद्धि से भरपूर था। परमेश्वर ने उसे बुद्धिमान बनाया था। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वह सबसे सुंदर यानी सब भूतों और परमेश्वर की सारी रचना की हुई चीज़ों से भी ज़्यादा सुंदर लूसीफर ही था दोस्तों। बहुत सुंदर उसे बनाया गया था परमेश्वर ने। और तीसरा है दोस्तों, वह परमेश्वर की उपस्थिति में उसके पवित्र सिंहासन के पास रहता था। हालेलुया। तो परमेश्वर की पवित्र सिंहासन उसकी उपस्थिति में रहा करता था उसके पास। आमीन। और दोस्तों जो अब चौथा है दोस्तों, और उसके पास गहने या सजावट के आभूषण, सब भांति के मणियाँ और सोने के पहरावे थे। जो पहनने वाले सोने के गहने दागिने, यानी ऐसा कोई गहना या पहरावे की वस्तु नहीं थी जो लूसीफर के पास न थी। परमेश्वर ने उसे परिपूर्णता से सजाया था स्वयं। हालेलुया। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों, उसकी डफ और बांसुरिया और जो भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसी में बनाए गए थे। और एक बात, इंस्ट्रूमेंट की उसी दिन रचना की गई थी जिस दिन लूसीफर की सृष्टि हुई। उसी दिन इंस्ट्रूमेंट को भी परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया दोस्तों। और छठी बात है छाने वाला, यानी सबको आकर्षित करने वाला। हर कोई उसे देखकर मोहित हो जाता था। इस तरह से वो सुंदर और एकदम आकर्षित बनाया गया था जो लूसीफर था दोस्तों। और सातवां पॉइंट है, वह एक करूब था दोस्तों। करूब यानी प्रधान स्वर्गदूत, यानी प्रधान उसे कहते हैं जिसके हाथ के नीचे बाकी स्वर्गदूत हुआ करते थे जो उसके साथ होते थे। प्रधान यानी लीडर, एक अगुआ और वर्शिप करने वाले दूतों का प्रधान लूसीफर, एक वर्शिप लीडर का लूसीफर। हालेलुया दोस्तों। स्वर्ग में वर्शिप लीडर था तो लूसीफर को स्थान दिया गया था दोस्तों। और हम देखेंगे दोस्तों, और आठवीं बात दोस्तों, वह एक अभिषेक था, यानी परमेश्वर ने स्वर्ग में उसको अपने हाथों से अभिषेक किया था। वो परमेश्वर की ओर से रिलीज यानी स्थापित किया गया था। एक बड़ी महिमा के साथ एक बड़ा अभिषेक था उस पर जो लूसीफर था। एक बड़ी अभिषेक को लेकर बड़ी बेदारी परमेश्वर ने उसके अंदर डाली थी अपनी। हालेलुया दोस्तों। और नवा पॉइंट है दोस्तों, परमेश्वर ने उसे ठहराया। हालेलुया। उसे परमेश्वर ने नियुक्त किया था स्वर्ग में। जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया था उसको आप समझ ही सकते हो कि उसका कितना वैभव होगा वहाँ पे, और कितना अधिकार और कितना उसका सम्मान होगा जिसे परमेश्वर स्वयं ठहरा दे। हालेलुया दोस्तों। लूसीफर को स्वर्ग में परमेश्वर ने स्वयं ठहराया था। और जो 10वीं बात है दोस्तों, और आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच रहता था। हालेलुया। परमेश्वर की महान अलौकिक उपस्थिति में घूमा करता था वो। जो लूसीफर परमेश्वर की महान और अलौकिक उपस्थिति में घूमा करता था, जिसमें शायद ही सभी स्वर्गदूत जा पाते हैं। हालेलुया दोस्तों। और 11वां पॉइंट है दोस्तों, और जब तक उसमें परमेश्वर को कोई कुटिलता नहीं मिली तब तक वह निर्दोष और प्रभु के ठहराए हुए स्थान यानी स्वर्ग में परमेश्वर के सामने रहता था। हालेलुया दोस्तों। जब तक उसमें कोई कुटिलता नहीं पाई गई तब तक वह निर्दोष था और परमेश्वर के सामने स्वर्ग में प्रतिदिन उसकी आराधना करता और वहीं रहा करता था। तो जो लूसीफर था
और आज शैतान है दोस्तों। इसमें कुटिलता यानी कुटिलता शब्द को हम जरा डिटेल में देखेंगे। कुटिलता का मतलब है टेढ़ापन, खोटाई यानी धोखेबाजी, छल करना यानी कपट रखना। इन बातों को कुटिलता कहते हैं। हालेलुया दोस्तों। तो ये बातें उसके मन में जब तक न थी, जब तक उसने न सोची, जब तक उसके अंदर न आई थी, तब तक वो पिता के पास उसकी उपस्थिति में स्वर्ग में भोर का तारा जो लूसीफर कहते हैं वो रहा करता था। हालेलुया दोस्तों। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आगे होता ये है दोस्तों, वचन 16 में, पर जब पाप किया तो परमेश्वर ने उसे अपवित्र जानकर अपनी उपस्थिति और पवित्र पर्वत यानी स्वर्ग से उतार डाला और उसके सारे अधिकार और जो स्थान प्रभु ने उसे दिए थे वह वहाँ से नष्ट कर दिए गए। मतलब स्वर्ग में से जो भी उसे अधिकार दिया गया था वो स्वर्ग का अधिकार स्वर्ग के अंदर का नष्ट कर दिया गया, उससे वापस ले लिया गया। हालेलुया दोस्तों। हम आगे देखेंगे वचन 17 में तो कितना सुंदर था दोस्तों। सुंदरता के कारण हालेलुया दोस्तों वचन 17 में देखेंगे आखिर तो खोट उसके अंदर कैसे आया, कुटिलता आई कहाँ से। कुटिलता उसके अंदर तब आई दोस्तों क्योंकि उसमें सुंदरता के कारण घमंड आ गया था, यानी मन फूल गया था। मन में घमंड था उसके, लूसीफर के मन में घमंड आ गया था ज़्यादा सुंदर होने के कारण, और वैभव के कारण बुद्धि बिगड़ गई थी दोस्तों। हालेलुया दोस्तों। वैभव शब्द को जानना जरूरी है। जो वैभव है उसका विस्तार में हम जानेंगे। वैभव शब्द का मतलब होता है धन संपत्ति यानी दौलत यानी विभव यानी ऐश्वर्य यानी महिमा यानी महत्व दिया जाना, उनके महत्व यानी बड़प्पन यानी सामर्थ यानी शक्ति यानी ताकत। इन बातों को वैभव कहते हैं। इन्हीं वैभव के कारण हालेलुया दोस्तों, इन्हीं वैभव की भरपूरी के कारण लूसीफर का मन बिगड़ गया था। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे दोस्तों। आमीन। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसे भूमि पर पटक दिया यानी पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय परमेश्वर ने जब देखा तो उसे भूमि पर पटक दिया। हालेलुया। आमीन दोस्तों। आखिर उसने ऐसा क्या सोचा था उस समय जो पटक दिया गया पृथ्वी पर। दोस्तों हम उस विचारधारा को जानेंगे जो शैतान ने यानी लूसीफर ने मन में सोची थी, आई थी। दोस्तों हम देखेंगे जब वह स्वर्ग से फेंका गया तो वह कहाँ जा गिरा और किस हाल में गिरा। हालेलुया। दोस्तों हम वचन देखेंगे यशायाह 14 अध्याय का 11 से 15 वचन पढ़ेंगे। तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हालेलुया। लूसीफर अपने इंस्ट्रूमेंट और जो वैभव जो ताकत परमेश्वर ने उसे दी थी उसके साथ ही स्वर्ग से फेंका गया और वह अधोलोक जा गिरा, जहाँ पर कीड़े उसका बिछौना और केचुए उसका ओढ़ना बने। और अधोलोक दोस्तों, अधोलोक यानी पृथ्वी की तह यानी पृथ्वी के नीचे की अंधकार वाली जगह। हालेलुया। सबसे नीचे वाली जगह। जब वह फेंका गया तो वो इतनी जोर से फेंका गया कि पृथ्वी के गर्भ में जिसे अधोलोक कहते हैं वहाँ जा पड़ा। हालेलुया दोस्तों। वचन 13 में लिखा है वो अधोलोक में जा पड़ा दोस्तों, अधोलोक में जा पड़ा
इस वजह से वो अधलोक में जा पड़ा था, क्योंकि लूसीफर अपने मन में कहता था, तो मन में कहता था फेंके जाने से पहले मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। पहली सोच थी उसकी, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मतलब अपना नाम लगाना, मैं हूँ यहाँ पर। जैसे कोई हाइकिंग करता है, कोई पहाड़ चढ़ता है, एवरेस्ट चढ़ता है, तो वहाँ अपना झंडा गाड़ता है कि हाँ मैं यहाँ चढ़ा था, मैं यहाँ पर हूँ, मैं हूँ यहाँ पर। तो वैसे ही लूसीफर भी स्वर्ग पर चढ़ना चाहता था, मैं हूँ, स्वर्ग को नापना चाहता था। वो अपना इस तरह से उसके मन में विचार था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। और दूसरी बात थी उसके अंदर अपना सिंहासन सबसे ऊंचे पर करूंगा, यानी परमेश्वर से भी ऊंचे पर करेगा वो अपना सिंहासन। लूसीफर के मन में ये विचार था कि सिंहासन भी प्रभु के सिंहासन से ऊंचे पर होगा। वह परम प्रधान परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचे पर अपना सिंहासन रखना चाहता था। और तीसरी बात थी उसके मन में, सभा के पर्वत पर विराजूंगा, सभा के पर्वत पर विराजूंगा। परमेश्वर के स्थान पर बैठने की उसकी मन में ये कल्पनाएं थी। ये उसने सोचा था कि मैं परम प्रधान यानी परमेश्वर, यानी मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। हालेलुया दोस्तों। चौथी बात उसके मन में थी, मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, यानी परमेश्वर के जैसा हो जाऊंगा। लोग स्वर्ग में मुझे आराधना देंगे, लोग मेरे अधिकार में होंगे, सिर्फ मेरा ही राज और शासन चलेगा, मैं ही परमेश्वर हो जाऊंगा। ये थी लूसीफर की सोच। ये चाहता था लूसीफर, पर परमेश्वर को सब पता है। और परमेश्वर ने जब स्वर्ग में पाप देखा तो उसे पाप सहित फेंक दिया पृथ्वी पर, और वह अधलोक तक फंस गया पृथ्वी की गहराई में। और परमेश्वर ने पृथ्वी को गहरे जल में डुबो दिया, और कई वर्षों तक पृथ्वी उसी बेडोल और सुनसान हालत में पड़ी थी। और परमेश्वर का आत्मा और बाकी स्वर्गदूत उसके ऊपर मंडराते और पृथ्वी पर सिर्फ अंधकार था। आशा है आप समझ रहे होंगे मेरे दोस्तों। हालेलुया, आमीन। अब हमने दोस्तों जान तो लिया कि पृथ्वी की हालत ऐसे कैसे हुई, वचन 1 में क्या हुआ, वचन 2 में क्या हुआ, और वचन 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस था, उस बीच कौन सा युद्ध और कहाँ हुआ। इन बातों को हमने जान लिया है दोस्तों पवित्र आत्मा के द्वारा। ये रहस्य की गुप्त बातों को परमेश्वर ने हमें सिखाया और प्रकाशित किया पवित्र आत्मा के द्वारा। चलो धन्यवाद करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों 1 अध्याय का 3 वचन में। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। हालेलुया दोस्तों। हम गौर करेंगे इस वचन में कि परमेश्वर ने बस कहा, पिता ने बस कहा और हो गया। दोस्तों आपको जानना होगा कि जब पिता ने कहा तब यीशु मसीह ने किया, और जगत की ज्योति यीशु मसीह है। ये उन्होंने हमें पहले ही कहा है, और परमेश्वर आज्ञा देता है और यीशु मसीह कार्य करते और पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो हो जाता है। आशा है कि आप समझ रहे होंगे दोस्तों। हालेलुया, आमीन। उसके बाद परमेश्वर ने कहा अच्छा है, मतलब दोस्तों अच्छा है मतलब परमेश्वर ने आशीष दी। जब परमेश्वर कहते हैं अच्छा है तब वो आशीष देते हैं, और परमेश्वर ने आशीष दी उस समय जो यीशु मसीह ने बनाया था। हालेलुया, आमीन दोस्तों। और इसी तरह परमेश्वर कहते गए और यीशु मसीह कार्य करते, और परमेश्वर आशीष देकर इन सभी कार्यों को स्थापित करते गए। हालेलुया, आमीन दोस्तों। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं दोस्तों, हम वचन देखेंगे मत्ती की किताब में 19 अध्याय का 26 वचन। यो कहता है, यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह जानते थे, इसलिए जो भी है वह परमेश्वर ही करते हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से सब कुछ बना है। यह बात यीशु मसीह आदि से अभी तक
जानते थे, इसीलिए इस वचन को उन्होंने हमारे लिए प्रकाशित किया दोस्तों। हालेलुया, आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे मेरे दोस्तों। जब परमेश्वर ने सारी पृथ्वी और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद जब 5वां दिन बीत गया, फिर 6वें दिन परमेश्वर ने फिर एक अनोखी और अद्भुत जाति का निर्माण किया। हालेलुया दोस्तों, एक यूनिक बहुमूल्य जाति इंसान की सृष्टि की। हम देखेंगे कि किस रीति से मानव जाति की सृष्टि की। हालेलुया दोस्तों, उत्पत्ति वचन 26 में दोस्तों, जैसे लूसीफर एक अनोखी रचना थी, वैसे ही मनुष्य भी एक अनोखी रचना है परमेश्वर की। हालेलुया दोस्तों, आप ध्यान दीजिए और गौर करिए इस शब्द पर। परमेश्वर ने कहा हम यानी बहुवचन, एक लोग नहीं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं तब कहा जाता है हम। जब एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो हम कहा जाता है। और यहाँ पर बाइबल बता रही है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने मिलकर हमें और हमको अपने स्वरूप में बनाया और अपनी समानता में बनाया। दोस्तों, हम इंसानों को भी लूसीफर की तरह सारे अधिकार सहित, सारी सामर्थ, सारे वैभव सहित बनाया गया और मनुष्य को पृथ्वी का सारा अधिकार देकर स्थापित किया गया था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में जो दोस्तों परमेश्वर का दिखता है, वैसे ही हमें उसने उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने मनुष्य जाति को सारा अधिकार दे दिया। पर हाँ, मनुष्य आज भी अपने अधिकारों को नहीं जानता और जिस पर अधिकार करना है उसी को अपना सृजनहार समझकर पूज रहा है। और उस अधिकार को यीशु मसीह ने हमें इस्तेमाल करके दिखाया भी है और कहा, तुम भी ये सब काम कर सकते हो जो मैंने किए हैं, वरन उससे भी अधिक बड़े काम करोगे। हालेलुया, आमीन दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं दोस्तों। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने पेड़ पौधे हमारे और सारे प्राणियों के लिए भोजन वस्तु कहकर दिया था और मनुष्य अब उन पेड़ पौधों में परमेश्वर को ढूंढता है और उसकी उपासना कर रहा है। और दोस्तों, मनुष्य और जानवर एक साथ रहा करते थे और जब तक उनमें पाप न था तब तक वे एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते थे, ना ही मांसाहारी हुए थे। और दोस्तों, परमेश्वर ने सभी को निष्कलंक और शुद्ध और पवित्र बनाया था अपनी समानता में। परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया था। हालेलुया दोस्तों, आमीन। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हो। और हाँ, एक और बात, इन सारी घटनाओं से परमेश्वर हमें आज एक प्रॉफिटिक बातें कहते हैं। दोस्तों, आइए हम उस बात को देखेंगे जो हमेशा के लिए हमसे इन 6 दिन के दौरान परमेश्वर ने, हम वचन देखेंगे दोस्तों। हिजकेल 36 अध्याय का 36 वचन, तब जो जातियाँ तुम्हारे आस पास बची रहेंगी वे जान लेगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ देते हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूँगा। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, वचन हमें कहता है जैसे आदि में सब कुछ ढा दिया गया था, परमेश्वर ने उसे फिर से बनाया और बसाया। और परमेश्वर कहता है, मैं मनुष्य के लिए ऐसा ही करूँगा, मतलब करते रहूँगा। दोस्तों, हम आगे भी देखेंगे अगली वीडियो में परमेश्वर ने कितने बार हमें फिर से बसाया है। और परमेश्वर ने लूसीफर को त्याग दिया पर हमको कभी नहीं त्यागा। उसने हमसे अपने समान प्रेम किया है जैसा वो हमको करने के लिए कहते हैं। आमीन दोस्तों, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्पत्ति पुस्तक 1 अध्याय को आपने भली भांति समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।
और भी गुप्त और रहस्य की बातों को लेकर। जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों, अपना ख्याल रखो। बाय बाय, जय मसीह की।